आज का सूर्योदय तो अनमोल है। अनमोल इसलिए कि एक तो आज पूर्णिमा है, रात को चाँद निकल आएगा अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, और सुबह इस वक्त सूरज को देखें, ये भी अद्भुत नज़र आ रहा है। तो पूर्णिमा हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज कबीर जयंती है। कबीर के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मोहताज तारुफ ही नहीं है कबीर। और उनकी जयंती पे उगते हुए सूरज को प्रणाम करना, ये हमारी खुशनसीबी है। अनमोल, अतुल्य, अद्भुत कबीर। उनके दोहों में इतनी गहराई होती थी कि अगर गौर से सुन लिया जाए तो जीवन का काफ़ी कष्ट मिट जाए। कबीर, मेरा ख्याल है कि अभी उनके बारे में कुछ, उनके दोहों के बारे में कहना शुरू करें, लेकिन इस अद्भुत दृश्य को हम पूरी तरीके से पी लें और फिर उसके बाद सुख से जी लें, क्योंकि कबीर का पैगाम भी यही था। जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, और उसके बाद एक अजब सी निर्भीकता उनमें है, डरते किसी से है नहीं, किसी की मजाल है उस ज़माने में। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरो हुआ खुदाए, कह सकता है कोई, बोल सकता है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मौलवी साहब भी चुप, पंडित जी भी चुप, और दोनों ही सोचने लगे कि इस दुनिया के सुख के लिए ज़रूरी है आपस में भाईचारा। ये पैगाम कबीर का। ये उगता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और कबीर के विचार बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस निर्भीकता से कबीर अपनी बात कहते थे, उस ज़माने के लोग भी ये समझ जाते थे कि ना छेड़ो इसे, जोगी है, एक तरह से रमता जोगी है, दुनिया के भले की तो बात करता है और तो कुछ नहीं कहता ये। और पाखंड और आडंबर के ख़िलाफ़ अपनी जंग को पूरे करते हुए, हिंदुस्तान के इतिहास में एक अपनी जगह बनाते हुए, साहित्य को एक नई दिशा देते हुए कबीर इस दुनिया से रुखसत तो हो गए, लेकिन 600 बरस से ज़्यादा हो गए, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। कम से कम मैं तो याद कर रहा हूँ सुबह सुबह उन्हें। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर ने, सो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण विसार के, पूरे काम सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। आज कबीर जयंती है, और मुझे याद आया जिस देश में गंगा बहती है का एक सीन। राजू एक बहुत ही सज्जन सा, सिंपल सा इंसान है। डाकुओं और पुलिस के बीच में वो समझौता कराना चाहता है, लेकिन कुछ रास्ता निकल नहीं रहा। राजू नीचे बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या करूं, और इतने में पीछे से ये मुकेश साहब की आवाज़ उसे सुनाई देती है। इस आवाज़ को उसने गौर से सुना, जिन पंथू तू चालना, वो ही पंथ संवार, और चल पड़ा राजू, और उसे कामयाबी भी मिल गई। कबीर, आज उसकी जयंती पे, उस महान इंसान की जयंती पे, मैं ये सोचता हूँ कि 600 बरस के करीब बीते के बाद भी अगर एक रमता जोगी उसे याद कर रहा है, तो ये तो उस इंसान की गहराई है। कबीर सबका है,
सबसे पहली बात ये, उसकी सद्भावना, उसका प्यार के लिए बार बार कहना कि मिलजुल के रहो और प्यार करो, जो राज कपूर साहब ने बाद में शैलेंद्र के अल्फाज में अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया, आडंबर के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है बाहरी आडंबर। तो मैं आज याद कर रहा हूँ कबीर को। मेरा ख़्याल है कि कबीर का जो पैगाम है वो यूनिवर्सल है, वो हर युग में सार्थक है, और उस सार्थकता की वजह से वो सज्जन सा, शरीफ सा, भोला सा इंसान याद आता है। कबीरी कह लो, फ़कीरी कह लो, उसी में है अमीरी। सच तो ये भी है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। तूने रात गंवाई सोए के। आज कबीर जयंती पे कबीर के कितने ही दोहे याद आते हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 7th 8th 9th 10th। समझ कुछ आता नहीं था, गहराई थी उनमें। वक्त बीतता गया, सभी कुछ समझ आता गया। ये दौर जिसमें इतनी ज़्यादा देखते देखते आडंबर आ गया है। मतलब एक डिग्री क्या हासिल कर ली, बड़ी सी, क्या पढ़े लिखे हो गए। लेकिन देखिए ना कबीर का कहना क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय रे, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तूने रात गंवाई सोए के। बस जो यहाँ की वस्तुएं हैं उन्हें इकट्ठे करते करते जीवन बीत जाता है, और एक दिन सब खत्म हो जाता है। और जब कूच करेगा बंजारा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहरे, तू क्यों रोंदे मोह। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो, तूने रात गंवाई सोए के। और जीवन का अंत करीब आ गया, और सोच के देखा किया तो कुछ भी नहीं। बस यही काम आदमी की ज़िंदगी है। आज कबीर की बातें याद आ रही हैं, उनका पैगाम कितना सार्थक है आज भी।